नमस्कार, मैं हूं कंचन वर्मा और आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क। फ्रेम में मेरे साथ दिख रहे सुशील गावा जी हैं, जिन्होंने कल भारी भरकम संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में भाजपा की सदस्यता ली है। आज सुशील गावा जी हमारे साथ में हैं। सुशील गावा जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहला मेरा जो सवाल होगा वो यही होगा कि गावा जी, कांग्रेस छोड़ने का मन क्यों बनाया? आप तो कांग्रेस के पुराने और दिग्गज कार्यकर्ताओं में गिने जाते थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं आदरणीय बड़े भाई साहब को, और इसी के साथ साथ फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क की सभी टीम को और सभी दर्शकों को। देखिए कंचन भैया, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने जो 2011 में 1 फरवरी 2011 को जो ज्वाइन किया था, श्री तिलकराज बिखेड़ जी को हमने अपना समर्थन दिया था, ज्वाइन किया था। तत्कालीन छात्र अध्यक्ष भी मेरे साथ गए थे और भी काफ़ी लोग गए थे। अब उनके जब किच्छा जाने के बाद यहाँ का जो पहले उनके नेतृत्व में सब कार्यकर्ता लगभग एकजुट थे, उनके जाने के बाद वो एक छोटे छोटे गुटों में बटे पड़े हैं। अब ये मामला ये हो रहा है कि अगर एक कार्यकर्ता के दूसरे के यहाँ चाय भी पी लेता है तो पहले को तकलीफ़ हो जा रही है, और एक ऐसा माहौल बन चुका है जिसमें कम से कम एक वफादार और ईमानदार कार्यकर्ता जिसने कांग्रेस का झंडा देखा हो या उसको पकड़ा हो या उसको लेकर चला हो, तो उसके लिए तो काम करना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका था। इसलिए हमने कांग्रेस को त्यागने का मन बनाया। क्या कारण रहे? पार्टी में उपेक्षा के सवाल भी उठ रहे हैं कि पार्टी में आपकी उपेक्षा हुई, पार्टी में आपको तवज्जो नहीं मिली, क्या कारण है? देखिए कंचन भैया, सबसे बड़ी बात है कि मैंने कभी भी वहाँ कुछ मांगा नहीं। हमने जब तिलक जी के साथ हम आए, कांग्रेस में आए, तो हमने कभी भी उनसे कोई पद नहीं मांगा। हमें 4 वर्ष पूर्व श्री जितेंद्र शर्मा जी, जो माननीय जिलाध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने हमें महासचिव बनाया। वो भी हमारे घर लेटर पहुंचा, हम मांगने कभी नहीं गए। तो किसी भी प्रकार से कोई लालच नहीं था। मेरा सिर्फ एक ही लालच था कि कांग्रेस का परचम यहाँ लहराना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरे कई लोगों से मतभेद भी हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझसे एक असुरक्षा का भाव था कि ये लड़का आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसके पास टीम है, कल को हमें काटेगा। तो उन्होंने मुझसे खाली मूली एक असुरक्षा का भाव अपने अंदर घर कर लिया, और जहाँ हम जाएं, जहाँ हमारे कोई लड़का हमारे साथ खड़ा है, उसको बाकायदा फ़ोन करते थे कि नहीं। तो इन मामलों में कम से कम एक पार्टी नहीं पनप सकती। नेता पनप सकते हैं, झुंड पनप सकते हैं, व्यक्तिगत हितें मतलब जो साधे जा सकते हैं, लेकिन पार्टी कैसे खड़ी होगी? इसलिए मैंने ये देखा कि हमें एक संगठन से जुड़ना चाहिए, और मैंने स्टडी करना शुरू किया। 11 महीने लगातार, जब चुनाव के बाद, चुनाव में मतगणना में मैं सबसे आखिरी में निकला वहाँ से। चुनाव हार चुके थे, सब जा चुके थे, मैं आखिरी में आया, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि मैं पूरा अपना जिम्मेदारी में पूरी करूं। लेकिन उसके बाद मैंने 11 महीने स्टडी की मैंने राष्ट्र के स्तर पर। मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारा राष्ट्र कैसे आगे लगातार बढ़ रहा है। मैंने देखा कि धारा 370, जिसे लोग सोच ही नहीं सकते थे कि हट सकती है, हटा। राम मंदिर, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम जी का अनन्य भक्त हूँ। मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी की, राम जी की, तो मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। तो मैंने देखा, देखो राम मंदिर बना, एक मैंने प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। फिर मैंने लगातार स्टडी की कि पुष्कर सिंह धामी जी क्या कर रहे हैं। नकल हुई, लेकिन नकल विरोधी सख्त कानून बन गया। यूनिफॉर्म कोड वाला बिल, धर्मांतरण विरोधी कानून, भाई किसने किया है? अरे भाई, कोई भी आ रहा है और कभी लालच दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, तो कैसे धर्मांतरण हो रहा है वो आपको पता है। अब इसके साथ साथ तीसरी मैंने स्टडी की, और जो मैं शिव जी का मैं देख रहा था कि लगातार ये जो है विजनरी विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। यह केवल एक बयानबाजी या ज्ञापनबाजी नहीं हो रही है, धरातल पर काम हो रहा है। तो जब मैं शिव जी से मैंने एक मीटिंग की, सिर्फ एक मीटिंग, और मीटिंग में मैंने उनसे 1.5 घंटा, उन्होंने मुझसे और उन्होंने बातचीत की। तो मैंने पाया कि 1045 करोड़ रुपए रिंग रोड के लिए स्वीकृत, क्योंकि यहाँ पर रुद्रपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दो NH जा रहे हैं। अब अगर ये पूरा फ्लाईओवर बनता तो जो बस अड्डे वाली पूरी मार्केट है, हज़ारों लोग उजड़ते हैं। उन्होंने 2019 में ज्ञापन दिया था। मैंने स्टडी किया पूरा उनका फेसबुक, तो मैंने देखा कि माननीय जो CM साहब हैं धामी जी, और माननीय जो सांसद साहब हैं श्री अजय भट्ट जी, उनके माध्यम से उन्होंने कार्य शुरू कराया। रिंग रोड जो आई, और जो जितने से दुकानदार हैं, जो फ्लाईओवर आ रहा था, इन्हीं के प्रयासों से बचा। और मैं सबसे पहले सब दुकानदारों से मिला, आशु भैया से मिला, वहाँ अध्यक्ष हैं। मैंने कहा यार ये कैसे बचा है? तो उन्होंने कहा हमने बहुत
शिव जी के पास गए, भाई साहब के पास गए, वो वहाँ लेके गए, गडकरी जी से हमारी मीटिंग हुई। मैंने बात को परखा, हवाबाजी नहीं। आप कह रहे हैं कि ये है तो मैं आपकी बात मान लूँगा, तो ये तो एक भक्ति हो सकती है, तर्कपूर्ण नहीं हो सकता। दूसरा, मैंने लगातार उनके और भी देखे कि कैसे जो है चौड़ीकरण जो है अपना काशीपुर बाईपास है उसका उन्होंने किया। मल्टी स्टोरी पार्किंग, सिंचाई विभाग से ज़मीन ट्रांसफ़र कराने में सरकारी से सरकारी दफ्तर को 4 से 5 साल लग जाते हैं अमूमन, क्योंकि हमने कराई थी तिलक जी के समय। जो जाफरपुर में बिजली घर बना है, हमारे जो है एड़ियाँ घिस गए थे, 3 साल लग गए थे। उन्होंने 9 महीने में करा के DPR बना दी। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज, बहुत बड़ी आवश्यकता थी। छोटे से स्कूल में जाते हैं प्राइवेट में, 2,000-2,500 फीस कहाँ से दे सकते हैं जिसकी 12,000-13,000 तनख्वाह है। तो मैंने एक विजनरी विधायक के रूप में उनको देखा। फिर मेरी उनसे बातचीत हुई ऑन द टेबल। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं अब एक संगठन का सदस्य बनना चाहता हूँ। मैं झुंडों में एक अपना नया झुंड या वो नहीं बनाना चाहता कांग्रेस में। और हर एक चीज़ ना वाइट और ब्लैक नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने कांग्रेस से किसी के ऊपर भी मैंने आक्षेप नहीं रखा। मैंने कहा नहीं, मैंने एक मेहनत करनी थी, ठीक है, अब मेरे विचार नहीं मिलते तो मैं किसी पे व्यक्तिगत कूड़ा नहीं उछालूंगा, ना मेरा आदत है। क्योंकि लालच नहीं है ना सर, लालच ही नहीं है किसी चीज़ का। मैं तो किराए क्या मानते हैं सुशील गावा के दिल में कहीं ना कहीं प्रभु राम बसते हैं, और अगर रामलीला की बात करें तो सुशील गावा जो है वो मंच पे हनुमान का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है उसको लेकर जो है एक कारण राम से भी जुड़ा हुआ क्या रहा? राम मंदिर का बनना निर्णायक, जो सबसे पहला, क्योंकि मैंने भयंकर विरोध किया है भाजपा का हर मुद्दे पर। सही होता था, गलत होता था, मैं उठा के कूद पड़ता था। जब मैंने 11 महीने का एक टाइम लिया जो बिल्कुल जीरो जोन था, ना मैं कांग्रेस को देख रहा था ना भारतीय जनता पार्टी को देख रहा था, मैं केवल स्टडी कर रहा था स्टेप बाय स्टेप कि देश को क्या मिला या देश को क्या गया। तो मैंने स्टडी किया कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं राम मंदिर का में। एक सपना जो था, सपना हज़ारों लोगों ने गिरफ्तारी दी, सब कुछ किया, आज राम मंदिर बन गया। एक भाई अंदर तो हमारे राम बसे हैं बस। और तो एक बहुत बड़ा कारण ये था। बात कोरोना की करें तो कोरोना में भी आपने जो है वो शहर को खुल के सपोर्ट किया, शहर वालों को खुल के सपोर्ट किया, खाना बांटा, तमाम तरीके के मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब आपने किया। वो लोगों ने देखा है, घर घर जाके आपने छिड़काव कराया, मच्छरों को लेके आपने छिड़काव कराया। तो कहीं ना कहीं ये सेवा भाजपा में आने के बाद भी जारी रहेगी? देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तराई मटर फैक्ट्री में एक मज़दूर था, 50 रुपये दिहाड़ी करता था। तो मुझे जो मिला है इस शहर से मिला है। मुझे शहर ने प्यार दिया, मैंने काम शुरू किया, मेरे को तरक्की मिली और हाथों हाथ। तो मैंने एक जो है एक बजरंग सेवा दल भी एक मैं बना रहा हूँ, वो अप्रैल में आ जाएगा। तो मैंने एक नारा या हमने स्लोगन रखा है, बैक पेड टू सोसाइटी, कि सोसाइटी ने हमें दिया तो हमें बैक पेड करना है। बहुत सारी उसमें योजनाएं, मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा कि क्या 3-4 चीज़ें उसमें हम करें। तो मैंने कुछ नहीं दिया, समाज को लुटाया है सर। मेरा क्या था, हम खाली आए हैं। मैं अभी भी किराए के मकान में रहता हूँ सर। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे परिवार की इच्छा नहीं। मेरे परिवार का ये है, कोई भी आप जाएंगे तो कोई मतलब साधारण से लोग हैं, तो उनकी मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं कुछ ना कुछ ओवर खर्च ना करके, हमें रेडिसन नहीं आता, बच्चों का बर्थडे रेडिसन नहीं आता, मैं जो है केक अपने मज़दूर भाइयों के बच्चों के साथ ऐसे काटता हूँ। उनमें अब बच्चों को मेरे को बहुत मज़ा आता है, तो जाओ एक पंथ दो काजे, एक उनका आशीर्वाद मिलता है, एक बच्चों को मज़ा पूरा आ रहा है। अगर बात करें यूथ की तो कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला हो या भर्ती घोटाला हो, कहीं ना कहीं यूथ जो है वो सरकार से आहत था। लेकिन जब आपकी कल कार्यक्रम में भीड़ देखी गई, यूथ की भीड़ देखी गई, यूथ बहुत ज़्यादा थे आपके कार्यक्रम में, जो रैली निकली उसमें भी जो है वो मोटरसाइकिलों पे उत्साह नज़र आ रहा था। तो सुशील गावा में ऐसी क्या बात है कि यूथ जो है वो कल सड़कों पे दिख रहा था? देखिए, एक व्यवहार है, आप देखते हैं ना, कई बार ये होता है कि व्यवहार पे, जैसे कि आपने कहा कि अगर आपका किसी व्यवहार बढ़े, आपने कहा यार 10 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख, तो कहा हाँ यार ले जा, कोई पेपर थोड़ा हम साइन करते हैं, चेक थोड़ा देते हैं। तो एक व्यवहार होता है। हमने जो संघर्ष किया था, क्योंकि नेस्ले में संघर्ष मेरा था, तब मेरे ऊपर मुकदमा भी लगा था। एक्मे में मेरे ऊपर जब मुकदमा तब भी लगा था, ब्रिटानिया में जब था तब भी मुकदमा मेरे ऊपर ठुका, इंटार्क में था तब भी मेरे ऊपर पूरा मुझे पुलिस उठा कर ले गई थी। तो भैया मैंने जब अपील की तो सिर्फ 48 घंटे में ही वहाँ से लोग आए। फिर मेरा जो दोस्त हैं, भाई हैं,
वो अपने आप चले आए। और यकीन जानना, मुझे लगता था 250-300 लोग होंगे, तो 500 से अधिक लोग हुए। मैं उनका एहसानमंद हो चुका हूँ। मुझे एक कारण और मिला है समाज की सेवा करने का। यार भाई, तू करता चल, बिना लाग लपेट के करता चल, सिंपल करता चल, कुछ मत मांग, लोग अपने आप जो है भाई तेरे साथ आएंगे। तो ये तो मुझे पता लग गया। मेरा एक और विश्वास हो गया कि अगर आप सही रास्ते पर हैं, ईमानदारी से चलेंगे, लालच नहीं होना चाहिए कि मैं ये बनूंगा तो ये करूंगा, ऐसा नहीं है। आप करते चले जाओ, आपको बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट मिलता चला जाएगा। सुशील गाबा पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से राजनीतिक परिदृश्य से गायब दिख रहे थे। क्या सुशील गाबा की कांग्रेस को लेकर कोई नाराजगी थी? देखिए, मैंने बताया, मेरे सिर्फ एक ही था उनसे काम, उनसे कहना ये था कि साहब आप गुट मत करो, आप कांग्रेस का झंडा देखो ना। मान लो मीना जी ने या किसी से, मैं उनके घर जाके उनको समर्थन देता था कि भाई मेरा समर्थन लो और बताओ क्या करना है, और पागलों की तरह मैं लग जाता था। अब मेरा सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर आप, अब तो मेरे विपक्षी हैं वो, अब कि अभी भी आप जो एक तरफ आप जुटो, ठीक है कि अब मैं आपके सामने आमने सामने खड़ा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारे टच में हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया आप ले चलो। मैंने कहा नहीं, आप पहले अभी कुछ समय रुको, क्या पता मेरे जाने से, हमारे बलिदान से कोई वहाँ पर जो है माहौल सेट हो। नहीं होगा तो फिर हम बैठे हैं, भाई हैं, ले आएंगे। सुशील गाबा को अगर आगे कोई पार्टी जिम्मेदारी देती है तो सुशील गाबा उसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि आगे आने वाला इसी साल जो है, इसी साल नगर निकाय चुनाव भी है। देखिए, मैंने आदरणीय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी एवं माननीय जिलाध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी के समक्ष मैंने जो है पार्टी ज्वाइन की है। मैंने पार्टी के एक सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देने का प्रण लिया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक सिपाही के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में मैं काम करूंगा, और पार्टी जो भी मुझे आदेश करेगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर चुका हूँ, ये देखिएगा 12 साल की कांग्रेस की जर्नी में सिर्फ एक पन्ना मेरे पास आया जिला महामंत्री का। इतने मुकदमे लगवाने के बाद 6 मुकदमे लगे उस दौरान मेरे ऊपर, लेकिन मैंने मांगने नहीं किया भाई, यहाँ भी मांगने नहीं आऊँगा मैं। अगर पार्टी ने आदेश दिया जाओ वहाँ दरी बिछाओ, हम दरी बिछाएंगे। पार्टी ने कहा ये आपके पास ये दायित्व है, तो वो स्वीकार है। जो पार्टी ने आदेश कर दिया स्वीकार है। कार्यकर्ता के रूप में हम आए हैं। हमारे पास, हमें हमेशा, दरअसल ना, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। कहने का मतलब है कि हमने कोई उम्मीद, हम पद की हमने पहले भी नहीं रखी ना सर। माननीय बेहड़ जी हैं, मैंने ज़िंदगी में उनसे, अगर हमारी 12 से 17 सरकार रही, कोई मैंने रत्ती भर भी अगर 1 भी रुपये का मैंने कहीं टेंडर लिया है नहीं ना, चाहिए नहीं। आज वो विधायक हैं, हमारे राजनीतिक गुरु थे, हम वहाँ चले जाते, उनसे कुछ कहते, लेकिन चाहिए नहीं। ऊपर वाले का दिया बहुत है, ईश्वर ने 2 रोटी बढ़िया दे रहे हैं, क्या चाहिए, मान सम्मान इतना है। कल रात तिलकराज बेहड़ जी ने बीमारी के बावजूद जो है एक कांग्रेस के नेता को फ़ोन किया, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता अगर पार्टी से जाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होगा। क्या कहेंगे? देखिए, मेरी भी आंखें भरी हुई थी। वो सिर्फ और सिर्फ श्री तिलकराज बेहड़ जी का मोहब्बत थी उस बंदे की, कि मैंने जब उनको ज्वाइन किया तो इतना प्यार मोहब्बत हम दोनों का बना। आपस में संघर्ष 20-20 किलोमीटर हम एक दिन में चलते थे, मेड़ के मेड़। कई 3-4 महीने में मेरा जूता टूट जाता था, स्पोर्ट्स वाला, बदलना पड़ता था हम दोनों को, इतना हम चले। उस शख्स के साथ कई बार खाना खाया है। अब तो 1-2 बार भी हम खाते तो मोहब्बत वाली बात, प्यार बन जाता, आपस में व्यवहार हो जाता है। हमने उनके लिए सर्वस्व किया। निश्चित रूप से वो भी दुखी थे, उन्होंने मुझसे भी फ़ोन पर बात की, लेकिन मैं एक निर्णय जो ले लेता हूँ, मैं उस पर पीछे नहीं हटता। अगर मैंने तिलक जी को निर्णय लिया ज्वाइन करने का, 12 में हारे हम, सारे लोग हमसे चले गए, 17 में तो बिल्कुल ही लोग चले गए, लेकिन हम नहीं हटे। लेकिन चूँकि मैंने संगठन से, क्योंकि अब मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक सिपाही के रूप में, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में, माननीय धामी जी के सिपाही के रूप में, माननीय श्री शिव अरोड़ा जी के सिपाही के रूप में, माननीय कमल जिंदल जी के सिपाही के रूप में जो एक प्रण लिया है कार्य करने का, तो अब मेरी रास्ते, मेरी सब ऊर्जा, मेरा सब ताकत, मेरा सब दल बल अब उनके लिए समर्पित है। अब इसमें अगर रास्ते अलग हैं तो हैं।
तो सुशील गावा जी हमारे साथ में थे। आपका साफ कहना है ना कांग्रेस में कुछ मांगा है और ना भाजपा में कुछ मांगेंगे, और अगर पार्टी कोई दायित्व देती है तो निश्चित तौर पे उसे स्वीकार भी करेंगे। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। शुक्रिया। नमस्कार।